दोस्तों, हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि ये कलयुग चल रहा है और इस युग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने जाने से पहले ही बता दिया था कि मेरे यहाँ से जाने के बाद कलयुग प्रारंभ हो जाएगा और उसमें बुराई उच्चतम स्तर तक पहुँच जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। दोस्तों, हम आपको पहले ही बता दें कि यह जानकारी हम आपको हिंदू शास्त्रों के अनुसार दे रहे हैं। शायद आप लोग यह नहीं जानते हैं कि जब इस चल रहे कलयुग का अंत होगा और पुनः फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा, तब क्या होगा और आने वाले सतयुग में क्या खासियत होगी। हम आप सभी को बता दें कि कलयुग का प्रारंभ जब हुआ था, जब श्री कृष्ण भगवान ने इस धरती लोक पर अपना समय पूरा किया था और इस युग में इंसान की मानसिक तिरकता खत्म हो गई थी और इस युग में इंसान भगवान से सबसे ज्यादा दूर चला गया। मनुष्य ने अपने मानसिक ज्ञान को पूरी तरीके से खो दिया है और शारीरिक क्रियाओं पर ही केंद्रित हो गया है। लेकिन दोस्तों, कलयुग का भी अंत होगा, यह निश्चित है, क्योंकि हिंदू धार्मिक ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन किया गया है, जिसमें सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और अंत में कलयुग के बारे में बताया गया है। हम आपको बता दें कि इस वर्तमान में चल रहे कलयुग का पूरा काल 4,32,000 वर्षों का है और इस युग के अंत में भगवान श्री हरि विष्णु कल्कि अवतार के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे और बुराई का पूरे तरीके से अंत कर देंगे और उसके बाद सतयुग का पुनः प्रारंभ होगा। लेकिन दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कल्कि अवतार सिर्फ भौतिक बुराइयों का ही अंत नहीं करेंगे, बल्कि वह मानसिक बुराइयों का भी अंत करेंगे। कलयुग के अंत में बुराई किसी भी रूप में नहीं बचेगी, बल्कि हमारा मानसिक मेल भी उस ईश्वर के साथ भी नहीं मिलेगा। हम इस भौतिक दुनिया को ही सच मानने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, सतयुग के आरंभ में स्वयं कल्कि अवतार परम सत्य से दोबारा परिचित करवाएंगे। मनुष्य दोबारा भौतिक गुणों को छोड़कर मानसिक गुणों को समझने लगेगा और इस तरह सतयुग कुल 17,28,000 वर्षों तक चलेगा और यह एक स्वर्ण युग होगा। इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 वर्षों से बढ़कर 10,000 वर्षों तक की हो जाएगी और इस युग में धर्म के चारों स्तंभ दोबारा स्थित हो जाएंगे और इंसान को परम ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाएगी और वह अपने इंसानी शरीर पर ही पूरा नियंत्रण कर लेगा। जिस तरह आज मनुष्य निम्न प्रकार की बीमारियां और परेशानियों से मर रहे हैं, सतयुग में इंसान ऐसे नहीं मरेगा, क्योंकि मनुष्य इस युग में हर भौतिक चीज का ज्ञान सूक्ष्म स्तर तक पा लेगा। इस युग में इंसान अपने मानसिक स्तर को इतना ऊंचा कर लेगा कि वो स्वयं देवताओं से मिल सकेगा, उनसे बात कर सकेगा और आज इस कलयुग में यह ज्ञान किसी भी व्यक्ति के पास नहीं बचा है और इसीलिए इंसान शारीरिक तकनीक के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि सतयुग में मानसिक स्तर से ही हर कठिन से कठिन कार्य को सफल कर लिया जाएगा। कलयुग में जो झगड़ा और अधर्म अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा, सतयुग में इसका भी अंत हो जाएगा, क्योंकि इस युग में हर जीव आत्मा एक दूसरे से मिल जाएगी। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के मन को इस युग में पढ़ सकेगा और आत्मा का परमात्मा से मिलन भी हो जाएगा, जिस कारण मनुष्य को किसी भी दुख का एहसास नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अब भी सतयुग हमसे काफी दूर है
दोस्तों हम आपसे अपने इस वीडियो के अंत में बस इतना ही कहेंगे कि कलयुग अभी काफी लंबा है, तो क्यों ना हम इस युग को ही सतयुग की तरह ही जीने की कोशिश करें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारे इस वीडियो में आपको कुछ सच्चाई मिली है तो कृपया आप इसके बारे में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अगर आपने हमें बताया तो हम समझेंगे कि हमारा यह वीडियो बनाने की मेहनत वसूल हो गई है। तो इसीलिए दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। आगे और भी ऐसे ही रोचक व ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।